कहते हैं राजन। बोले अब मैं आपको परम पावन सती चरित्र श्रवण कराऊंगा। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, और इधर मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, ओ एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, ओ एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग का समय था। भगवान भोलेनाथ के मन में प्रभु श्री राम जी की कथा सुनने का विचार उत्पन्न हुआ। तो आज भगवान भोलेनाथ श्री राम जी की कथा सुनने कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास। देखिए भगवान भोलेनाथ ज्ञान के अथाह सागर हैं, लेकिन फिर भी अथाह सागर के समान ज्ञानवान भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम जी की कथा सुनने कहाँ गए? एक घड़े के पास, कुंभज ऋषि के पास। और महाराज अकेले नहीं गए, साथ में कौन है? संगे सती जग जननी भवानी, ओ संग सती जग जननी भवानी, संगे सती जग जननी भवानी, ओ संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। जैसे ही आज भगवान भोलेनाथ और मैया सती कुंभज ऋषि के आश्रम गए, तो महाराज आज समझ नहीं आ रहा कि भगवान भोलेनाथ का स्वागत किस प्रकार करें। कुछ समझ में नहीं आया। तो आज भगवान भोलेनाथ ने, आज कुंभज ऋषि ने भगवान भोलेनाथ के चरणों का पूजन आरंभ कर दिया, और मैया सती के चरणों का पूजन जैसे ही आरंभ किया, तो आज मैया सती को संशय हो गया। मन में विचार करती हैं कि लो, हम कथा सुनने आए हैं और इनको तो इतना ही पता नहीं कि एक वक्ता श्रोता की पूजा नहीं करता, मतलब जितना हमें पता है जितना उन्हें नहीं है। आज मैया संशय में पड़ गई। मैया विचार कर रही हैं, बोले इनको इतना ही पता नहीं तो ये कथा क्या सुनाएंगे। फिर लेकिन विचार करती हैं, ओ रामे कथा मौली वर के बखाने, रामे कथा मुनि बरज बखाने, ओ रामे कथा मौली वर के बखाने। सुनी महेश परम सुख माने, ओ सुनी महेश परम सुख माने। ओ सुनी महेश परम सुख माने। आज महाराज कुंभज ऋषि ने भैया ये संकोच करती है कि ऊपर कौन जाए। अब यहाँ पर कोई प्रेत थोड़ी बैठा है कि आपको डर लगता है ना। ये है कि कोई मंदिर है भगवान का जहाँ पर आप नहीं चढ़ सकती। सभी फूल लाया करिए और यहाँ पर चढ़ा के फिर बैठा करिए, ठीक है कि नहीं है? हाँ कि ना? कहीं शाम को अधिकारी कुंभज ऋषि को भक्ति का दान दिया, और वहाँ से प्रभु श्री राम जी को प्रभु श्री राम जी की छवि को हृदय में झांकते हुए आज भगवान भोलेनाथ वहाँ से प्रस्थान कर गए। बोले शिव शंकर भोलेनाथ
की। आज भगवान भोलेनाथ चले आ रहे हैं समय के मैया सती। अब मैया सती ने कथा तो समझाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति था जो कुछ करता धरता नहीं था और खाता बहुत था। अब घर वालों ने निकाल दिया। अब इसने क्या किया कि जो गांव का मेन चौराहा था वहां पर एक बीच में पेड़ खड़ा हुआ था, बढ़िया चबूतरा बना हुआ था। उसी की छांव में जाकर के आराम से लेट गया। एक सज्जन व्यक्ति वहां से गुजरे, उन्होंने देखा कि लेटा है, तो पहले दिन उन्होंने विचार किया कि शायद थका हुआ होगा, तो वहां से निकल गए। मैंने परीक्षा ले लो, लेकिन ध्यान से थोड़ा विवेक से काम लेना। परीक्षा लेने में थोड़ा सोच समझ करके परीक्षा लेना। बोले स्वामी आप कहाँ रहोगे? जब तक हम परीक्षा लेने के लिए जाएंगे तो भगवान भोलेनाथ बोले ये बट वृक्ष के नीचे हम आराम करेंगे। बोले जब तक आप लौट करके नहीं आ जाते। भगवान भोलेनाथ कहने लगे तब लगी बैठ तो एग्जाम देने चला गया। अब आता तो कुछ था नहीं कि कुछ लिखता एग्जाम में। अब इसने क्या किया कि जो बच्चा आगे बैठा था उसकी तरफ बगल साइड से झांकना शुरू कर दिया। अब आगे जो बच्चा बैठा था उसने सबसे पहले अपना नाम लिखा। तो इसको इतना ही पता नहीं कि नाम अपना लिखा जाता है। इसने जैसे ही झांका उसने अपना नाम लिखा था, तुरंत देख करके वही अपने में छाप दिया। फिर उसने अपना रोल नंबर लिखा, वो देख करके वही छाप दिया।
अब देखिए, यदि किसी की नकल करनी हो तो इतनी अकल होना चाहिए कि नाम और रोल नंबर ये सब अपना होता है और बाकी जो क्वेश्चन और आंसर होते हैं ये सबके बराबर होते हैं। तो महाराज नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आज मैया सती ने सीता जी का रूप धारण तो कर लिया, लेकिन महाराज उनके स्वभाव को अपने जीवन में कैसे उतारे, उनको उनके चरित्र को अपने जीवन में कैसे उतारे। आज मैया सती ने सीता जी का रूप धारण किया और राम जी के आगे आगे जाने लगे। लेकिन मैया सीता जी क्या करती थी, राम जी के पीछे पीछे चलती थी और वो भी उनके पद चिन्हों को बचा बचा करके चलती थी। कृतवेशा लक्ष्मण जी महाराज ने ऐसे ही देखा तो मन में विचार करते हैं कि ये मेरी माँ सीता नहीं हो सकती। उसके ऊपर हमने कुछ परीक्षा नहीं ली, जो तुम कहा सो वृषा न हुई। हे भगवान भोलेनाथ, हे स्वामी, जो तुम कहते हो वो असत्य नहीं हो सकता। इसलिए जैसे ही हम परीक्षा हेतु के लिए गए, जैसे ही हम पास में गए तो हमें विश्वास हो गया। ये तो सभी मिलकर के 100 रुपया प्रदान किए इन भक्तों के लिए। जोरदार तालियां। सती सब सती ने मिटा है भगत पर होए हरि।
शंकर के हनुमत माही। शिव शंकर के हनुमत माही। जातन है शक्ति अब नाही। जतन कर ले आत्मा का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा 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 क्या करना है, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन आत्मा का